श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह में लगातार देरी हो रही है। विवाह नहीं हो रहा है। देखने में सुंदर हैं, अच्छा खासा कैरियर है, पारिवारिक संस्कार भी अच्छे हैं। इसके बाद भी विवाह में विलंब हो रहा है। तो आइए आज हम एक हल्दी की गांठ का ऐसा अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से आपके बच्चों के शीघ्र विवाह योग बनेंगे, रिश्ते आएंगे, शादी पक्की होगी और शादी होकर रहेगी। साथियों, यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है और विवाह में हल्दी का विशेष महत्व रहता है। इसकी सफलता का परसेंट 95 से 99% तक है। यानी जिन लोगों ने यह उपाय किया है उनको सफलता अवश्य मिली ही है। तो आइए उस उपाय में क्या सामग्री चाहिए पड़ेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम और मुख्य है हल्दी की गांठ, वो भी 5, यानी कि 5 अच्छी साफ सुथरी हल्दी की गांठें आपको चाहिए। और यदि आप बेटा के लिए कर रहे हैं तो एक सफेद कलर का रूमाल, और यदि यह उपाय बेटी के लिए करना है तो पीले कलर का एक रूमाल के साइज का कपड़ा, और इसके बाद एक लाल कलर का स्केच पेन और मौली धागा यानी कि कलावा। बस इतनी वस्तुएं आपको लेना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक। तो इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं, लड़का और लड़की भी कर सकती है, और माँ बाप तो करते ही हैं। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, यदि आप अपने लड़के के लिए यह उपाय कर रहे हैं या फिर लड़का स्वयं कर रहा है तो यह उपाय आपको शुक्रवार को करना है, और यदि आप अपनी बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं या बेटी स्वयं भी कर रही है तो यह उपाय आपको गुरुवार को करना है। तो आप अपने यदि लड़का के लिए उपाय कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए कपड़े पहने, और शुक्रवार के दिन आपको सफेद वस्त्र धारण करना है। इसके बाद अपने पूजा घर में पहुंच जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद आपने जो सामग्री ली है, 5 हल्दी की गांठें, एक सफेद या पीले रंग का कपड़ा और लाल रंग का स्केच पेन और मौली धागा, इन सभी वस्तुओं पर गंगा जल का छिड़काव करें और सर्वप्रथम भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ, लक्ष्मी नारायण भगवान और अपने कुल देवता, इष्ट देवता जिन्हें आप मानते हैं और पूजते हैं, और अपने पितृ देवता, सभी को प्रणाम करते हुए और इस उपाय को करने का संकल्प लें और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें जो आपके पूजा घर में विराजित हैं कि मैं यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूं, उसमें मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद आपने जो हल्दी की गांठें ली हैं तो उसकी एक हल्दी की गांठ अपने हाथ में लीजिए और जो लाल कलर का स्केच पेन है उस पर लिखें पितृदोष, लाल कलर के स्केच पेन से। और आप बेटा के लिए कर रहे हैं तो सफेद कलर के रूमाल पर उसको रखें। इसके बाद दूसरी हल्दी की गांठ उठाएं और उस पर लिखें मंगल दोष, और पुनः उसी जगह रख दें। तीसरी हल्दी की गांठ उठाना है, उस पर लिखना है कुंडली दोष। इसके बाद चौथी हल्दी की गांठ उठाना है, उस पर लिखें नजर दोष, यानी किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पांचवी आपको हल्दी की गांठ उठाना है, उस पर लिखना है अन्न दोष, यानी आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी प्रकार का कोई और दोष भी बाकी है, जैसे काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, या अदर कोई भी प्रकार का जो दोष बना हुआ है वह भी ऐसा करने से समाप्त हो जाएगा। तो
अब इन सभी हल्दी की गांठ यानी 5 गांठों को आपको मौली धागा से बांध देना है, यानी इकट्ठी करके और 7 बार मौली धागा से लपेट देना है और उसी में खोस देना है। मतलब गांठ नहीं बांधना है, केवल खोसना है। और 5 हल्दी की गांठ मौली धागा से 7 बार लपेटने के बाद आप उस सफेद कलर के रूमाल पर रखें, क्योंकि ये बेटे के लिए आप उपाय कर रहे हैं। और रूमाल से उसकी एक पोटली बना लें। और यदि यह उपाय आप बेटी के लिए कर रहे हैं यानी लड़की के लिए, तो उसके लिए ये गांठ आपको पीले कलर के रूमाल में रखना है और गुरुवार को ये उपाय करना है और वस्त्र भी पीले कलर के पहनना है। तो इतना करने के बाद ये पोटली आपकी तैयार हो जाएगी और इस पोटली को फिर अपने बच्चों के ऊपर से 7 बार उतारा कर दें क्लॉकवाइज। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो उनकी तस्वीर के ऊपर से उतारा कर दें 7 बार क्लॉकवाइज। और इसके बाद इस पोटली को आपको अपने पूजा घर में किसी भी भगवान की तस्वीर के पीछे छुपा देना है और ना इसको फिर छूना है और ना देखना है। और ऐसा करने के बाद आप अपने कुल देवता, इष्ट देवता, भगवान भोलेनाथ, गणेश भगवान और विष्णु भगवान यानी आपकी पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं से, अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करना है और ये मनोकामना करना है कि जो भी कुंडली में दोष बने हुए हैं वह शीघ्र समाप्त हो करके और जल्द विवाह योग बने, शादी पक्की हो, सभी दोष समाप्त हो करके और शीघ्र शादी के योग बने। और जब आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाए, शादी हो जाए, तब इस पोटली को उठा करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, अन्यथा पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटाकर दबा दें। तो साथियों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त और रिश्तेदार को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस